हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि वृंदावन में जब हम जाएं तो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो हमें अपने साथ लेके आनी चाहिए। तो क्या है वो चीज़ है, इसके विषय में आज हम ये वीडियो लेके आए। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वृंदावन कौन नहीं जाना चाहता। जो ठाकुर जी का प्रेमी है, जो ठाकुर जी के प्रेम में पागल है, वो वृंदावन जाना चाहता है। मैं तो यूँ कहूँगी, जो मेरे हृदय के भाव हैं, आप मेरी बात को अन्यथा गलत ना ले। मैं तो कहती हूँ कि वृंदावन एक पागल खाना है, जहाँ हम जैसे पागल जाते हैं। उन सब पागलों का डॉक्टर केवल एक है, वो है हमारा बांके बिहारी। तो हम ठाकुर जी के पागल हैं। ये कहने में कोई लज्जा भी नहीं आती, कोई शर्म भी नहीं आता। हम तो हाथ खड़े करके कह सकते हैं हम ठाकुर जी के पागल हैं, हम ठाकुर जी के दीवाने हैं। तो जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, जो ठाकुर जी का प्यारा है, वो वृंदावन में जाना चाहता है। वृंदावन में जाके अपने बांके बिहारी के दर्शन करना चाहता है, अपने ठाकुर का दीदार करना चाहता है। और यहाँ तक तो भक्त जो ये कहते हैं कि प्यारे हमें ब्रजवास मिल जाए, हमें यहीं रख लो। जब वृंदावन से हम वापिस आते हैं तो आंखों में अश्रुधारा बह रही होती है और हृदय में केवल और केवल एक ही बात होती है, प्यारे जाने ना दो, गोविंद यहीं रख लो। या अब जा रहे हैं तो दोबारा कब बुलाओगे, जल्दी जल्दी बुलाना। और ठाकुर जी को देखे बिना मन रह भी नहीं पाता है, मन उदास हो जाता है। और मैं ये कह रही हूँ, कहते कहते मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, हृदय में ये इतना भाव उमड़ रहा है, प्यारे वृंदावन बुला लो। तो कहने का मेरे भाव ये है कि भक्त दीवाने हैं ठाकुर जी के और वृंदावन को जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप वृंदावन जाएं तो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसको आप अवश्य घर में लाएं, जिसको घर में रखने से आपका घर भी वृंदावन हो जाएगा, आपके भाव वृंदामयी हो जाएंगे। तो वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है ब्रज की रज। यानी ब्रज की रज को आप घर में अवश्य जाएं। तो वृंदावन में जाएं तो आप निधि वनराज वगैरह कहीं जाएंगे तो वहाँ पे रज होती है। तो थोड़ी सी रज आप लेके एक लिफाफे में डाल के घर में ले आएँ। तो उस रज को रोज आप मस्तक पे लगाएं और थोड़ी सी रज को आप अपनी जहवा पे लगाएं। तो आप देखेंगे कि इतना प्रभाव उस रज का है, क्योंकि उस रज पे हमारे प्यारे ने हम भ्रमण किया है, उस रज में हमारे प्यारे ने विहार किया है, तभी तो नाम पड़ा है बांके बिहारी। तो इतनी पावन वो रज है। तो यहाँ तक कि ब्रज का दोहा है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हई जा। यानी कहने का भाव है जो मुक्ति को भी मुक्त कर दे, वो है ब्रज रज। इतनी पावन ब्रज रज है। जब आप ब्रज रज को घर में लेके आएंगे तो यकीन मानिए आपका घर जो है वो ब्रज ही बन जाएगा। आपके भाव जो है वृंदामयी हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा मैं ब्रज में ही वास कर रहा हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि मैं ब्रज में ही रह रहा हूँ। और आपके हृदय के अंदर इतनी उमंग और इतनी तरंग और इतनी शांति का अनुभव होगा, ऐसे लगेगा मेरा बिहारी मेरे संग संग विहार कर रहा है, मेरा बिहारी मेरे पास ही है। तो इतनी पावन है ये ब्रज रज, जो मुक्ति को भी मुक्त कर दे। वो कोई साधारण चीज़ तो नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा, अगर आप हमारी रमन रेती में जाएं तो वहाँ प्यारे ने लोट लगाई है। जब प्यारे माखन खा लेते थे तो पेट उनका भर जाता था, तो रमन रेती में ठाकुर जी लोट लगाते थे। तो वहाँ लोट लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी आप रमन रेती जाएं तो वहाँ लोट अवश्य लगा के आएँ। तो लोग लेटते हैं, लोट लगाते हैं। लोट लगाना यानी रेत के अंदर घूमते हैं लोग, लेट लेट के आगे आगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं लेट लेट के आगे जाते हैं, उसी प्रकार। तो इतनी पावन बरमान घाट में जाएंगे तो ठाकुर जी ने वो रज हमारे ठाकुर जी ने मुख में रखी है। ये कोई साधारण रज नहीं है। तो ठाकुर जी ने मुख में रख ली। मैया ने कहा कि गोपाल तूने मुख में काना क्या रखा है। ठाकुर जी ने मुंह नहीं खोला, तो मैया ने जब मुंह खुलवाया है तो मैया मुख में क्या देखती है, पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुख में है। तो मैया एकदम बेहोश हो गई हैं, मैया नीचे गिर गई हैं। तो कहने का भाव है इतनी पावन रज है, जिसको जो रज है ठाकुर जी की प्रसादी है, ठाकुर जी का प्रसाद है। उस रज में कन कन में हमारे प्यारे विराजमान है। तो जब भी जाएं वृंदावन में उस रज को जरूर लेके आएं, ठाकुर जी की प्रसादी है। और लाए ही नहीं, उसको रोज मस्तक पे धराएं, रोज थोड़ी सी जेबा में धराएं। तो देखिए कितना पावन
मन, आपकी वाणी, कितना हृदय आपका पुलकित हो जाएगा, कितने सरल और सहज आप हो जाएंगे। और ठाकुर जी की तो जो प्राप्ति होगी आप जानते ही हैं, प्यारे भी आपके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर कहते हैं मैं ब्रज को छोड़ के एक पग बाहर नहीं जाता। जब वो ब्रज के रज ही आपके घर में आ जाएंगी तो प्यारे तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, जब आप वृंदावन में जाएं तो वृंदावन में कौन सी चीज़ आपको अवश्य घर में लेके आनी चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।